जानते हैं जैन धर्म के आधार पर तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है, कैसे होती है, इसे उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं। तो तीर्थंकर बनना इतना आसान नहीं है और 6 महीने या 1 साल में कोई तीर्थंकर बनता भी नहीं है। तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया कोड़ा कोड़ी सागर से चली आती है। धीरे धीरे पुण्य इकट्ठे होते होते जब पुण्य सर्वोत्कृष्ट हो जाते हैं तब तीर्थंकर का जन्म होता है। इसे हम उदाहरण से भी समझेंगे, साथ में ये भी जानेंगे तीर्थंकर नाम कर्म है या तीर्थंकर गोत्र कर्म है। क्या कहते हैं शास्त्र इन सब के बारे में, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो तीर्थंकर नाम कर्म का जिस भव में निकाचित बंध हुआ है उसी भव में उसका वेदन नहीं होता, उसका फल तीसरे भव में ही मिलता है। जैसे उत्तम रसायन या भस्म का प्रयोग करने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, उसका फल प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कई भावों से होता है, परंतु उसका निकाचित तीसरे भव में ही होता है। तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचित बंध यानी एक वही भव, दूसरा भव देव या नरक का होता है और तीसरा भव तीर्थंकर का होता है। तीर्थंकर नाम कर्म कोई भी साधक, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसक हो, किसी भी वेद में हो, उपार्जित कर सकता है। शर्त सिर्फ इतनी ही है कि वो सम्यक्त्वी होना चाहिए और ऐसा मनुष्य आयुष्य पूर्ण करके प्रथम 3 नरक में या वैमानिक देव में उत्पन्न होता है। तीर्थंकर नाम कर्म के दलिक एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के पहले जीव इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जैसे एक स्त्री भोजन बनाने से पूर्व गेहूं, चावल आदि चीज़ें 1 वर्ष पूर्व खरीद कर रख लेती है, दालें 2-4 महीने पूर्व ही खरीद लेती है, घी, तेल इत्यादि 6 महीने पहले ही खरीद कर रख लेती है, आटा 10-15 दिन पहले पिसवा लेती है, दही आदि 1 दिन पहले जमा देती है, दूध सुबह खरीद लेती है और भोजन बनाना शुरू करती है। जब भोजन बन जाता है तो ये है निकाचित। आज जो भोजन बना है उसकी सारी सामग्री आज ही नहीं आई है। तो भोजन की कुछ सामग्री 1 वर्ष पूर्व खरीदी गई, तो कुछ सामग्री 6 महीने पहले खरीदी गई, कुछ सामग्री 4 महीने पहले खरीदी गई, तो कुछ सामग्री 10 दिन पहले और कुछ सामग्री 1 दिन पहले, तब जाकर भोजन तैयार हुआ। तो ये है निकाचित। इसी प्रकार तीर्थंकर नाम कर्म के दलिक को इकट्ठा करने में एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम लग जाता है और ये स्थिति अनिकाचित है। निकाचित स्थिति यानी कोड़ा कोड़ी सागर से लेकर 33 सागर से कुछ अधिक, वो भी मनुष्य भव, देव भव और सर्वार्थ सिद्ध विमान की अपेक्षा से। अब जानते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म है या तीर्थंकर गोत्र कर्म। तो नाम कर्म का बंध इतनी उच्च और पवित्र भावनाओं में होता है कि जिसके कारण तीर्थंकर भगवान के औदारिक शरीर के स्कंद, अस्थियां, रक्त और मुख की आकृति सभी उत्तम, उत्कृष्ट और सौंदर्य से भरपूर होती है। साथ ही वे ऐसे राज परिवार में जन्म लेते हैं जिनकी जाति और कुल किसी प्रकार से कलंकित न हो, जिनका यश सर्वत्र फैला हुआ हो, पिता न्याय प्रिय हो यानी माता पिता उत्तम जाति, उत्तम कुल और उत्तम विचार के हो। इस प्रकार जहाँ पुण्य प्रकृति का उत्कृष्ट बंध होता है वहाँ उच्च गोत्र का भी बंध होता है। ये एक अविनाभावी संबंध है। इसलिए कभी कभी तीर्थंकर नाम कर्म तो कभी कभी तीर्थंकर गोत्र कर्म भी बोल देते हैं। अरिहंत हमेशा अंत्यकुल, अधम कुल, तुच्छ कुल, दरिद्र कुल, कृपन कुल, ब्राह्मण कुल और भिक्षु कुल में जन्म नहीं लेते। तीर्थंकर हमेशा ही उग्र कुल, भोग कुल, राजकुल, इक्ष्वाकु कुल, क्षत्रिय कुल और हरिवंश कुल आदि उत्तम कुलों में ही जन्म लेते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, कौन से तीर्थंकर के पुत्र 1 साल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े रहे? कमेंट में बताएं।
वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।